नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रिया के ब्लॉग चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कब और किस दिन है और इसे कैसे किया जाता है और इसे किस तरह विधि विधान से पूजा जाता है। सबसे पहले वर्ष भर जितनी एकादशी आती है उन समस्त एकादशियों का पुण्य फल एक ही एकादशी में मिलता है, वो निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दिन, ये एकादशी के दिन आपको निर्जला एकादशी का व्रत आपको करने के लिए धारण करना होगा। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, निर्जला एकादशी में निर्जल रह के इस व्रत को किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ये व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के दिन आता है। इस दिन धूप और गर्मी बहुत तेज रहती है। इस एकादशी को करना अत्यंत कठिन रहता है और इसका कठिनाई से आपको सामना करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आपने वर्ष भर कोई एकादशी का व्रत नहीं किया है तो इस एकादशी के व्रत को करने से आपको सभी व्रत का फल भी प्राप्त होगा और इस व्रत को करने से फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए आपको इससे आपको यश, पुण्य और सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको इसका व्रत करना है तो आगे आप इस वीडियो में बने रहिए। यह व्रत पांडवों का एकादशी व्रत के नाम से भी प्रचलित है। इसकी कहानी यह है कि वेद व्यास जी ने जब पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब भीमसेन का मन चिंतित हो गया कि जब मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता तो मैं वर्ष में 12 बार कैसे भूखा रह सकता हूँ। इसलिए वेद व्यास जी ने भीमसेन को इस निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने को कहा, इसलिए इसे पांडवों एकादशी व्रत कहा जाता है। आपको अब ये जानना है कि इस एकादशी की तिथि कब और किस टाइम चालू होने वाली है। यह एकादशी कई जगहों पे 10 तारीख को भी मनाया जा रहा है। तो इसका 10 तारीख वाली एकादशी का प्रारंभ सुबह 7:25 से शुरू होके 11 तारीख के 5:45 तक रहेगा और इसका पारण करने का समय 1:44 दोपहर से शाम 4:32 तक इसका आप पारण कर सकते हो। अगर आपको पंचांग के अनुसार देखना है तो आपको उपवास खोलने का समय इसका 1:44 से लेके 4:32 तक है। तो अगर आप 10 तारीख को रहते हो तो आपका समय में इस बार मतभेद है, इसलिए अगर आपको 11 तारीख को रहना है तो 11 तारीख को इस वर्ष बहुत महासंगम है। इस तारीख को 3 तिथियों का महासंयोग मिल रहा है। इसे त्रिशा महासंयोग कहा जाता है। ये कम वर्षों में बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए इस एकादशी को हम बहुत अत्यंत शुभ और अच्छा मानते हैं। तो आपको 11 तारीख को ही यह एकादशी रहना है। 11 तारीख को आप इसे सूरज उगने से पहले से लेके 12 तारीख के सूरज ढलने तक के आप इसका उपवास कर सकते हैं। इसका पारण करने का समय सुबह 5:44 से लेके 8:24 तक है। इसके पारण का टाइम बहुत जल्दी है। अगर आपको 10 तारीख को रहते हो, गर्मी का समय है, तो इसका पारण आपको जल्दी मिल रहा है और 10 तारीख के जो एकादशी पड़ रही है उसका पारण आपको बहुत देर बाद मिलेगा। इसलिए आप जहाँ भी रहते हो उस हिसाब से इस निर्जला एकादशी व्रत को रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें यह एकादशी में हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। हम उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, पीले श्रृंगार इन्हें
आज के दिन हम पीले सभी चीज़ों का चढ़ाया जाता है। हम दिन भर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, जिसमें हमें मनवांछित फल प्राप्त होता है। आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध में केसर युक्त मिलाकर आप इसे स्नान करा सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, इसलिए आप इस एकादशी को ऐसी रख सकते हो। अगर आपको कुछ परेशानी है, अगर आपके शरीर में कुछ तकलीफ़ है, तो आप इस एकादशी में आप जल का सेवन नहीं करते हो। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप इस व्रत को कैसे पूर्ण करोगे। अगर आपको कुछ परेशानी है, आपको कुछ तकलीफ़ है रहने में, तो आप इस एकादशी में फल का सेवन कर सकते हैं। पर अगर आप अच्छा हो, अगर आप स्वस्थ हो, तभी इस व्रत को धारण करें। आप एकादशी के दिन स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करके आपका उपवास की शुरुआत कर सकते हैं। और इस दिन दान देना शुभ माना जाता है, इसलिए मीठे जल का आप दान दे सकते हैं। इस दिन बहुत अत्यंत शुभ, आपको इसका पुण्य हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप पशु पक्षी अन्य जानवरों को आज के दिन पानी ज़रूर पिलाइएगा। ऐसे भी आप पिला सकते हैं, पर आज के दिन पिलाने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आप अगर 11 तारीख वाला एकादशी निर्जला एकादशी रहना चाहते हो, तो आपको 10 तारीख के शाम के आपको सूरज ढलने के बाद आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। आपको सात्विक भोजन लेना, या तो आप फलाहार ले सकते हो या आप साबूदाना ले सकते हो। आपको सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, तब आपका उपवास सरल होगा। और आपको रात में साफ़ सुथरे बिस्तर में और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको उपवास की जानकारी कैसी लगी।